So I am Dr. Gargi, pediatric dentist, consultant in NHI Smile Train project. So आज हम बात करेंगे ओरल हेल्थ केयर इन क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट बच्चों में कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या क्या उसके लिए करना चाहिए और क्या क्यों ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे 0 to 2 years ऑफ एज की, कि उसी टाइम में बच्चों की सर्जरीज़ होती है, जिसमें पहली सर्जरी लिप की होती है और दूसरी पैलेट की। तो इस टाइम पे हमें बच्चों के गम्स का, टीथ का क्या ध्यान रखना है। तो पहले जब बच्चों के मुंह में गम्स हैं, आपको इस चीज़ पे नहीं ध्यान देना है कि क्लेफ्ट है या नहीं है, उसके गम्स को आपको क्लीन करना है अच्छे से। जब भी पहला दांत आता है, यूजुअली बच्चों में दांत 6 महीने की उम्र में आता है, पर क्लेफ्ट के बच्चों में थोड़ा सा लेट आता है, तो उसकी वजह से परेशान ना होए। और जब जैसे ही दांत आए, चाहे एक दांत आए या दो, तो ब्रशिंग स्टार्ट करें। बच्चों के लिए अलग टूथपेस्ट एंड टूथब्रशेस होते हैं। बच्चों के जो ब्रशेस होते हैं वो छोटे साइज़ के होते हैं, ताकि वो मुंह में ईजीली कंफर्टेबल हो बच्चा और उनको स्टार्ट करें। अब आपको लगेगा कि बच्चों को कैसे स्टार्ट करवाएं, तो आप उनको अपने पास बिठाइए, उनके चिन को पकड़िए और अपने साथ उन्हें ब्रश करवाइए। बहुत कम क्वांटिटी का टूथपेस्ट यूज़ करना है। अब सर्जरी से पहले करें या बाद में, तो आप सर्जरी से पहले ब्रश कर सकते हैं। सर्जरी के बाद में आप 1 महीने के बाद से ब्रशिंग को वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे 2 से 5 साल के बच्चों की। इसमें हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इनको हमें ध्यान रखना है कि इनके दांत में कीरीज़ है या नहीं है, दांत कलर क्या है, ब्राउन। यूजुअली जो क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट बच्चे होते हैं, उनके दांत जो होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं। तो उसी से बचने के लिए हमें उनका ब्रशिंग को स्टार्ट करवाना है। इन बच्चों को 2 टाइम ब्रश करवाइए, सुबह और शाम अपने साथ करवाइए। एक टेक्निक होती है मॉडलिंग, कि बच्चे को अपने साथ खड़ा करके ब्रश करवाइए। जैसे आपको दिखेगा तो वो सीखेगा उस चीज़ को, ठीक है। तो एक तो बच्चों को ब्रश स्टार्ट करवाइए। एक जो आपको जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो है कि एक तो उन्हें स्टिकी फूड कम देना है कंपैरेटिवली। उनको चॉकलेट्स, टॉफ़ी नहीं देनी है कि वो बच्चों को दांत पे स्टिक करेगा तो वो केरीज करेगा, जिसको हम कीड़ा भी लगना कहते हैं। अब इससे कैसे बचा जाए। अगर बच्चे ने कुछ खा लिया है तो उन्हें कुल्ला करवाइए हर एक फीड के बाद, और अगर वो कुल्ला नहीं कर पा रहे हैं तो माउथ को रिंस करवाइए, और नहीं तो उनको हर फीड के बाद पानी पिलाइए। मतलब इट इज़ बेटर टू टेक वाटर आफ्टर एवरी मील। सेकेंड थिंग जो हमें और चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये हमारे दूध के दांत हैं, तो पेरेंट्स थोड़े केयरलेस हो जाते हैं कि ये तो दूध के दांत हैं, ये चले जाएंगे और नए दांत आ जाएंगे। बट क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट बच्चों में कभी कभार ये दांत रह भी जाते हैं, और कभी कभार ये नॉर्मल बच्चों के हिसाब से लेट तक जाते हैं। जैसे कि अगर पहला दांत हमारा 7 साल की उम्र में आना है, तो क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट बच्चों में ये पहला दांत 8 साल की उम्र में या 9 साल की उम्र में भी आता है। और कुछ मैंने केसेस देखे हैं जिनमें वो रिटेन रह जाते हैं, जिनको रिटेन प्राइमरी टीथ कहते हैं। तो हमें उन दांतों का उतना ही ध्यान रखना है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया इन सारी बातों में कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्यों इम्पॉर्टेंट है ये, और उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। जैसे 0 to 2 में आपको गम्स को क्लीन करना है, ब्रशिंग स्टार्ट करवाना है बच्चे को, चाहे एक दांत हो या 2। 2 to 5 years में आपने ब्रशिंग अच्छे से 2 टाइम स्टार्ट करनी है बच्चे की। और जो भी बच्चा कुछ खा रहा है उसको हर एक फीड के बाद पानी पिलाइए। और थर्ड चीज़ जो है कि हमारे प्राइमरी दांत उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितने हमारे परमानेंट दांत हैं। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जैसे कुछ बच्चों की सर्जरी 2 साल से पहले हो जाती है लिप एंड पैलेट की, बट कुछ बच्चों की सर्जरी जैसे 2 से 5 साल की उम्र में या उसके बाद होती है। तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो जस्ट आफ्टर सर्जरी आपको सिर्फ बच्चे को कुल्ला करवाना है और उसको पानी पिलाना है हर एक फीड के बाद। ब्रशिंग नहीं स्टार्ट करनी है। जब 1 महीना निकल जाए उसके बाद आफ्टर 3 वीक्स और 4 वीक्स के बाद आप अपने पीडियाट्रिक डेंटिस्ट से या अपने सर्जन से पूछ के आप दोबारा से ब्रशिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बट इसको डिसकंटिन्यू ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ही आपके बच्चे के वो वाले दांत, प्राइमरी टीथ एंड परमानेंट टीथ दोनों प्रोटेक्ट रहें। तो ये वाली जो सारी जानकारी है, अगर इसके अलावा भी आपको इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए या इससे रिलेटेड कोई और चाहिए जिस बच्चे को क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट है, तो नीचे दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। और स्माइल ट्रेन में अगर कोई बच्चा है जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आता है, तो उसका ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट भी किया जाता है। थैंक यू।